हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज जो है हिस्ट्री पेपर एमजेसी हो या एमआईसी, यानी एमजेसी वाले हो या एमआईसी वाले जिनका हिस्ट्री पेपर होगा, उनके लिए एक महा मैराथन लाए हैं जिसमें पूरा निचोड़ आपका पूरा सिलेबस का, यानी फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी बच्चे हैं उनके पूरे सिलेबस का निचोड़ है इसमें। और इसको कर लीजिएगा तो यकीन मानिए यहाँ से आपके 5 से 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव तो सही होने वाले हैं, यानी कि 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव तो निश्चिंत आप हो जाइए। और हो सकता है कि ये 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव भी आपका सही हो जाए, 20 नंबर का, यानी 10 नंबर का 10 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव होता है जो कि हर एक 2-2 नंबर का होता है। हो सकता है कि ये 20 में से 20 आपको दे दे। इसीलिए आज के वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए अच्छे से समझते जाइएगा। चीज़ों को हम कैसे बता रहे हैं उन चीज़ों को आप देखते जाइए और रटते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए उन चीज़ों को बिना देर किए हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग जो इसका सेक्शन है, इसमें प्राचीन भारत के साहित्य के बारे में जो आपके सोर्स में जो चर्चा किया गया है, यानी प्राचीन भारत के सोर्स, सर्वे ऑफ द सोर्सेस, तो उसके महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे। उसमें सब चीज़ों को नहीं देखेंगे, उसके महत्वपूर्ण जो याद करने वाली चीज़ें हैं, जहाँ से क्वेश्चन टीएमबीयू में या मुंगेर यूनिवर्सिटी में अभी तक पूछा गया है, तो उस तरह का फॉर्मेट से आपसे भी जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका उत्तर आप दे सकें, इसीलिए उसको अब हम लोग देखते हैं। तो चलिए पहला चीज़ उसी में देखिए, वेद के बारे में आप जानते हैं वेद की संख्या क्या है? 4 है। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं हमारे पास। तो इन्हीं वेद से संबंधित चीज़ों को आप देख लीजिए। तो देखिए पहला चीज़ है कि वेद को करने वाले को क्या कहते थे, यानी वेद का जो जिस वेद से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो यज्ञ कराने वाले पुरोहित होते थे तो उनका क्या क्या नाम होता था। तो ऋग्वेद का जो यज्ञ कराता था पुरोहित, उसको होत्री या होता कहा जाता था। क्या बोला जाता था? होत्री या होता। यजुर्वेद से संबंधित जो पुरोहित होता था उसको अर्धवायु बोला जाता, अर्धव्यु बोला जाता था, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, ये चारों नाम याद रखने होंगे आपको। ऋग्वेद का जो है होता या होत्री, अर्धव्यु जो था यजुर्वेद का, सामवेद का उद्गाता या उद्गात्री, और ब्रह्मा किसके थे? तो अथर्ववेद के ब्रह्मा थे। तो ये चारों चीज़ याद रखना है कि कौन वेद से संबंधित कौन से जो पुरोहित होते थे जो यज्ञ कराते थे उनको क्या बोला जाता था। तो पहला है ऋग्वेद जिसको होता या होत्री बोला जाता था, यजुर्वेद यानी कि उसको अर्धव्यु बोला जाता था, सामवेद का उद्गाता या उद्गात्री बोला जाता था, तो अथर्ववेद का ब्रह्मा। तो ये चारों नाम याद रखने, यहाँ से क्वेश्चन एक बार पूछा गया है जो कि आप देखिएगा, तो आप भी इसको याद रखिएगा कि आपसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अगला चीज़ को आप देखिए, यहाँ से आज के जो भी टॉपिक है ना, ये निश्चिंत रहिए कि यहाँ से क्वेश्चन तो भर भर के पूछने वाले हैं। इसी तरह का टॉपिक आज तैयार ही हुआ है आपका क्लास, आप देख लीजिएगा अंत तक, तो आप खुश हो जाइएगा कि इतना बढ़िया क्लास, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो आपके पास कंसाइज फॉर्म में दे दी गई है ताकि आप पूरे तरह से इसका निचोड़ जान जाइए, ठीक है। आ जाइए, अब देखिए वैदिक साहित्य है, इसी में हम बताए थे आपको वैदिक साहित्य को 4 भाग में बांटकर पढ़ा जाता है। वेद होता है एक, उसके बाद है ब्राह्मण ग्रंथ, उसमें पढ़ते हैं हम लोग कि कौन कौन ब्राह्मण ग्रंथ है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो इन्हीं में से हम बताए थे आपको कि सभी वेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ है, अपना आरण्यक है और अपना उपनिषद है। तो चलिए उन चीज़ों को अब देख लेते हैं कि ऋग्वेद का कौन कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय, ठीक है, ऐत्रेय और कौशितकी। इसका आरण्यक भी ऐत्रेय कौशितकी है और इसका उपनिषद भी ऐत्रेय और कौशितकी, यानी ऋग्वेद में तीनों ही नाम एक ही हैं, यानी ऐत्रेय कौशितकी याद कर लीजिए तो ऋग्वेद का काम खत्म। चाहे वो आरण्यक पूछे, ब्राह्मण ग्रंथ पूछे या फिर आपसे उपनिषद पूछे, तो तीनों इसी का यही है, ऐत्रेय कौशितकी, ठीक है। अब देखिए यजुर्वेद, यजुर्वेद को 2 भाग में बांटा गया है, एक होता है शुक्ल यजुर्वेद, एक होता है कृष्ण यजुर्वेद। तो अब देख लेते हैं शुक्ल यजुर्वेद के कौन है। तो देखिए यजुर्वेद में शतपथ, ये शुक्ल यजुर्वेद का एक पाठ है शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। इसी में बृहदारण्यक आरण्यक है जो कि सबसे बड़ा है। अब ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे बड़ा शतपथ यानी 100 खंड वाला जो है सबसे बड़ा शतपथ ब्राह्मण है, और बृहदारण्यक ये सबसे बड़ा आरण्यक है, और बृहदारण्यक और इसके उपनिषद भी हैं किसके? शुक्ल यजुर्वेद के। कृष्ण यजुर्वेद का देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण है, तैत्तिरीय उपनिषद आरण्यक है, और कठ, मैत्रायणी, तैत्तिरीय और श्वेताश्वर, ये सभी उपनिषद याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो छोड़ दीजिए, इनको जान लीजिए खाली, ठीक है।
उसके बाद देखिए सामवेद से संबंधित कौन कौन ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पंचविश षड्विश जेमनी, ये 3 ब्राह्मण ग्रंथ हमने पहले भी आपको याद कराया है ट्रिक से कि पंचविश षड्विश जेमनी ये सामवेद के हैं। उसके बाद छांदोग्य और जेमनी उपनिषद, ये माफ कीजिए आरण्य किसके किसके हैं, सामवेद के। और छांदोग्य और जेमनी उपनिषद और केन उपनिषद ये सभी भी सामवेद से रिलेटेड हैं। अथर्ववेद का एकमात्र, अथर्ववेद एकमात्र वेद है जिसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन है, तो गोपद है। और अथर्ववेद एकमात्र ब्राह्मण मतलब वेद है जिसका कोई भी आरण्यक नहीं है, ये भी याद रखिएगा। और अथर्ववेद का जो है इसका जो उपनिषद है ये मुंडको उपनिषद है और मांडुक्य उपनिषद। तो मुंडको उपनिषद के बारे में आप याद रखिएगा, मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते की चर्चा है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते वाक्य कहाँ से लिया गया है, तो ये आप याद रखिए जयते। तो सत्यमेव जयते वाक्य जो लिया गया है ये मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद, तो ये याद रखिएगा कि मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते वाक्य लिया गया है। और ये पूछा भी गया है, इसीलिए आपसे भी पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको रट लीजिए। उसके बाद देखिए 4 वेद हैं हमारे पास जो आप जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनके अपने अपने उपवेद हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, वी कर लीजिए और इसको रटिए चुपचाप। देखिए ऋग्वेद से संबंधित कौन है, तो आयुर्वेद जो है ऋग्वेद से संबंधित उपवेद है। यजुर्वेद से संबंधित जो है धनुर्वेद है उपवेद, ठीक है। सामवेद का उपवेद कौन है, तो गंधर्व वेद है। और उसके अथर्ववेद का है शिल्प वेद। शिल्प मतलब होता है ना बच्चों, जिसमें कि जो लोग कार्य करते हैं ना, जैसे शिल्पकार लोग जो छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं, जैसे टोकरी बनाना या कपड़ा बीनना, ये सब जो कार्य करते हैं शिल्प वेद में ही आता है ये सभी चीज़ का, ठीक है। तो ये अथर्ववेद से, तो फिर से याद रखिए ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, सामवेद का गंधर्ववेद है और अथर्ववेद का शिल्प वेद है उपवेद। तो ये सभी याद आपको रखने हैं, ठीक है। अब आ जाइए अगली चीज़ को देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए वेदांग साहित्य, तो हमने आपको वेद के बाद वेदांग बताया था कि वेदांग जो है वेदों को समझने के लिए वेदांग साहित्य की रचना की गई। तो वेदांग साहित्य की संख्या कितनी है, 6 है। कौन कौन है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त। तो इतनी याद रखनी है आपको, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है। अब देखिए हर एक वेदांग साहित्य, ये 6 वेदांग साहित्य को वेद का कुछ ना कुछ बोला जाता है। तो देखिए शिक्षा को वेद का नाक या नासिका बोला जाता है, ये याद रखिएगा। शिक्षा को वेद का नासिका बोला जाता है। कल्प को वेद का हाथ, कल्प को वेद का हाथ बोला जाता है, रट लीजिए चुपचाप। कल्प मतलब हाथ से जोड़ लीजिएगा, ठीक है। व्याकरण को मुख, यानी कि जब देखिए व्याकरण पढ़िएगा, जैसे कि व्याकरण का सबसे पहला ग्रंथ कौन था, संस्कृत व्याकरण का अष्टाध्यायी कौन लिखा था, पाणिनि लिखा था। तो उसको मुख बोला जाता है, किसको, व्याकरण को मुख। यानी व्याकरण कोई आदमी पढ़ेगा तो कहाँ से पढ़ेगा, मुंह से पढ़ेगा ना। तो इसी तरह इसको याद रखिए, व्याकरण को मुख बोला जाता है। निरुक्त को बोला जाता है क्या, वेद का कान, निरुक्त को वेद का कान बोला जाता है, ठीक है। छंद, छंद को वेद का पैर बोला जाता है। तो छंद को याद रखिएगा, जब महिला लोग पैर में ये पायल पहनती है तो उससे छन छन का आवाज़ आता है। तो इसी से जुड़िएगा कि छंद, छंद मतलब पैर, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। ज्योतिष, ज्योतिष को वेद का नेत्र बोला जाता है। ज्योतिष को वेद का नेत्र, आँख, यानी हम लोग जो आँख से देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ज्योति बोलते हैं ना। आप पढ़े होंगे पर्यायवाची शब्द में, देख मतलब आँख से जो हम लोगों को दिखाई देता है उसको ज्योति बोला जाता है। तो आँख से देखना मतलब ज्योति हो गया। तो इसको वेद का, ज्योति को वेद का आँख बोला जाता है, ठीक है, यानी नेत्र बोला जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें याद रखिएगा। देखिए इसको ट्रिक से याद रखिए। व्याकरण हम लोग कैसे बोलते हैं, व्याकरण जैसे हिंदी व्याकरण, इंग्लिश व्याकरण, कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, मुंह से पढ़ते हैं। तो इसको मुख बोल देंगे, किसका, वेद का। उसके बाद देखिए छंद, जो महिलाएं पैर में क्या पहनती हैं, पायल पहनती है, तो छन छन का आवाज़ आता है, तो इसको वेद का पैर से जोड़ दीजिएगा इसी तरह। और ज्योति वेद का आँख, इसी तरह जोड़ लीजिएगा आप, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको वेदांग साहित्य से याद रखनी है कि किसको क्या बोला जाता है, ठीक। अब देखिए पुराण, पुराण की संख्या कितनी है, तो ये 18 है। और उप पुराण की संख्या कितनी है, वह भी 18 है। तो दोनों याद रखिएगा कि पुराण की संख्या कितनी है, तो यह 18 है। तो इसको हम बताए भी हैं, बहुत डीप ये सबको पढ़ाए हुए हैं, लेकिन रिवीजन आपका अभी करा रहे हैं। उप पुराण की संख्या कितनी है, तो यह भी कितनी है, 18 है। तो ये दोनों चीज़ को याद रखिएगा कि पुराण की संख्या कितनी, 18, उप पुराण की संख्या कितनी, वह भी 18 है।
तो देखिए अब आपसे पूछेगा कौन से राजवंश से संबंधित कौन पुराण है, तो ये 3 पुराण को याद रखना, रट लीजिए चुपचाप। मौर्य वंश से संबंधित है विष्णु पुराण, तो मौर्य वंश से संबंधित कौन पुराण है, विष्णु पुराण। शुंग और सातवाहन वंश से है मत्स्य पुराण, और गुप्त वंश से है वायु पुराण। तो देखिए गुप्त, जैसे कि गुप्त वंश से संबंधित तो वायु पुराण है, तो इसको इस तरह याद रखिएगा। मान लीजिए आप लोग सेंट उंट मारते हैं कि नहीं, इत्र मारते हैं कि नहीं, जैसे कोई फॉग का मारता होगा, कोई और भी बहुत महंगा महंगा आप लोग मारते होंगे, तो उसमें सेंट जब मारते हैं आप तो उसको हवा में छोड़िए तो वो गुम हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा। तो उसी को याद रखिएगा, गुप्त मतलब वायु, वायु में गुप्त हो गया क्या, इत्र गुप्त हो गया। तो इसी तरह जोड़ लीजिएगा इसको कि वायु में क्या गुप्त हो जाता है, तो गुप्त वंश। तो इसी तरह याद रख लीजिएगा। और शुंग और सातवाहन ये दोनों ही मत्स्य पुराण से संबंधित है, यानी कि आप इस तरह याद रखिए, शुंग और सातवाहन वंश जो था इसके शासक मछली ज़्यादा खाते थे, इस तरह याद रख लीजिए इसको। और मौर्य वंश को आप याद रखिएगा विष्णु पुराण, यानी कि इस समय जो है अशोक है, चंद्रगुप्त मौर्य है, ये सब जो भी आपको दिखे उसमें आप मौर्य वंश में विष्णु पुराण को टिक कर दीजिएगा। यानी ये जो पुराण है विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, और शुंग वंश के बारे में अगर पूछेगा किससे जानकारी मिलती है, तो ये मत्स्य पुराण से मिलती है। और सातवाहन वंश की जानकारी किससे मिलती है, तो वह भी मत्स्य पुराण से मिलती है। और गुप्त वंश की जानकारी किससे मिलती है, तो वह भी वायु पुराण से मिलती है। इतनी बातें याद रखनी है आपको, ठीक है। अब आ जाइए, अब देखते हैं 6 दर्शन है हमारे पास, षड दर्शन, जो कि हमने आपको बताया था कि भारत के प्राचीन भारतीय दर्शन जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको बताए थे 6 दर्शन के बारे में। तो आखिर कौन कौन से वो दर्शन हैं और उसके प्रतिपादक कौन है, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछेगा। एक क्वेश्चन तो यहाँ से फिक्स है, VVI कर दीजिए इसको, इस सेक्शन को, कि 6 दर्शन कौन है और इसके प्रतिपादक कौन है। तो याद रखिएगा, सांख्य दर्शन, सांख्य के प्रतिपादक हैं कपिल, सांख्य के कौन है, कपिल, सांख्य के कपिल मुनि हैं, इसको रट लीजिए। उसके बाद आ जाइए योग, योग के पतंजलि। तो देखिए योग वाला तो याद कराने का हम ट्रिक बताए थे आपको, क्या बताए थे जानते हैं, तो देखिए इसको समझिए। अब योग का हम बताए थे पतंजलि कैसे याद कीजिएगा, तो देखिए योग अभी देखते हैं ना, बाबा रामदेव योग करते हैं कि नहीं, तो उनकी कंपनी का नाम क्या है, पतंजलि है। तो यानी योग जैसे आए तो आपका बाबा रामदेव का चित्र आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, और वो पतंजलि से, मतलब उसका कंपनी जो है पतंजलि, उसी से जोड़ दीजिएगा। यानी योग हो गया पतंजलि। न्याय कौन करेगा, भगवान गौतम बुद्ध जो है वही ना न्याय करेंगे। तो इसीलिए देखिएगा भगवान जो होते हैं वही न्याय करते हैं, इसीलिए न्याय जो दर्शन है उसके प्रतिपादक महर्षि गौतम थे, ठीक है। तो गौतम का याद रख लीजिएगा ऐसे। वैशेषिक के हैं कनाद, कनाद या उलूक भी आए ऑप्शन में तो दोनों सही होगा, यानी वैशेषिक के हैं कनाद, ये याद रखिएगा। पूर्व मीमांसा के कौन है, जेमिनी है, पूर्व मीमांसा जेमिनी। और उत्तर मीमांसा के बद्रायन, उत्तर मीमांसा के बद्रायन। तो इतनी चीज़ें याद रख लीजिएगा। ये जो षड दर्शन है ये समाप्त हो जाएगा, और इसमें कुछ नहीं पढ़ना है कि कौन दर्शन से कौन रिलेटेड है, बस इतना याद रख लीजिए कि कौन से दर्शन के कौन प्रवर्तक हैं। जैसे सांख्य के कपिल हैं, योग के पतंजलि हैं, न्याय के गौतम है, वैशेषिक के कनाद हैं, पूर्व मीमांसा के जेमिनी है, उत्तर मीमांसा के बद्रायन है। ये याद अगर रख लेते हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका निश्चित है कभी ना कभी जरूर पूछेगा, ठीक है। तो इसको रट लीजिए आप। अब आ जाइए अगली अगली चीज़ों को देखते हैं। चीनी यात्री, यानी प्राचीन भारत में आने वाले चीनी यात्रियों के बारे में आपको अब पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राचीन भारत में आने वाले चीनी यात्रियों का वर्णन करें। तो इसलिए इसको याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है इसीलिए हम इसको करा रहे हैं, तो याद करते चलिएगा हमारे साथ। तो देखिए पहला यात्री था फाहियान, फाहियान कब आया, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य, माफ़ कीजिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जो गुप्त वंश के शासक हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका नाम विक्रमादित्य भी है, उनकी उपाधि है चंद्रगुप्त द्वितीय की। तो इन्हीं के दरबार में आया था कौन, फाहियान, जो कि 399 से 414 ईस्वी तक, यानी 15 साल तक भारत में रहा। इसने कहीं भी, जब यह भारत से चला गया, चीन जब वापस गया ना, तो ये अपनी एगो रचना किया जिसका नाम था फो क्यों की, क्या था, फो क्यों की। फाहियान की पुस्तक का नाम क्या है, याद कर लीजिए इसको, रट्टाफिकेशन करिए। फौ से फाहियान, फौ से फो क्यों की, यानी फू क्यों की या फो क्यों की लिखा हो तो एकदम सही मार दीजिएगा, ये फाहियान की रचना है, ठीक है। ये पूछा जा रहा है बच्चों, इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसको रटना ही पड़ेगा, तो इसको याद कर लीजिएगा। फो क्यों की किसकी रचना है, फाहियान की है। और ये किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। ये गुप्त वंश के शासक थे, और इसके द्वारा जो है
जब ये भारत आया ना, तो ये जो अपना रचना किया फोक्यो की, उसमें भारत में कौन शासक था नहीं था इसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया। यानी अपनी रचना में इसने किसी भी शासक के बारे में कोई चर्चा नहीं किया है। और इसका भारत आने का उद्देश्य क्या था? ये बौद्ध धर्म का शिक्षा लेना चाहता था, इसीलिए भारत आया। और यहाँ आके बौद्ध धर्म का ज्ञान तो लिया ही, उसके साथ ही ये बौद्ध धर्म का कुछ जो है ना किताब भी अपने साथ लेके चला गया था, समझे। और उसी को पढ़ के बाद में फोक्योकी नामक एक वो किताब लिख दिया। कौन? फाहियान। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। और फाहियान जो आया था ये स्थल मार्ग से आया था और जल मार्ग से वापस गया था। इतना अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही याद रखना है कि फाहियान की पुस्तक का नाम क्या है? फोक्योकी है। और ये किसके समय आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में आया था। कब आया था? 399 से 414 ईस्वी के बीच में आया था। ये 15 साल तक भारत में रहा। और इसकी रचना जो थी, ये क्यों आया था? तो इसमें याद रखिएगा, ये बौद्ध धर्म का शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत आया। और यहाँ से क्या किया ही, बौद्ध धर्म का जो भारत में जो किताब उताब था उसको लेके चला गया। और उसी को जाके बाद में अपने देश में जाके यानी चीन में गया और वहाँ पे जाके एक नया किताब का नाम लिख दिया, फोक्योकी के नाम से किताब लिख दिया। ठीक है, इतना ही काम किया था। अब देखिए दूसरा नाम याद रखिएगा, ह्वेनसांग। देखिए ये छूट गया था लेकिन हम बता देते हैं, ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग ये महत्वपूर्ण है, इसको जानते हैं? ये विदेशी यात्रियों का इसको राजकुमार बोला जाता था, ह्वेनसांग। तो इसको याद रखिएगा। तो ये किसके समय आया? ह्वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के समय आया था। ह से ह्वेनसांग और ह से हर्षवर्धन। तो ये याद रखिएगा आप, समझे? ह्वेनसांग। तो इसमें जो हर्षवर्धन के समय में आया था ये ह्वेनसांग। ये हर्षवर्धन जब भारत में शासन कर रहे थे उसी समय ह्वेनसांग आया। और इसकी पुस्तक का नाम भी याद रखिएगा, ये आपसे पूछेगा कि इसकी पुस्तक का नाम क्या था। ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम था सी यू की। ये किसकी पुस्तक है? ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम है सी की। तो ह्वेनसांग जब भारत आया ना बच्चों, उसके द्वारा भारत में जो भी देखा वो, तो उसका वर्णन किस में करता है? तो ये अपनी पुस्तक जो है सी में करता है। और सी में वो हर्षवर्धन से लेके अन्य चीज़ों के बारे में, मतलब उस समय भारत की स्थिति किस तरह थी उस चीज़ के बारे में चर्चा करता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें ह्वेनसांग से रिलेटेड याद कर लीजिएगा आप। अब आ जाइए इत्सिंग। यह भी चीनी यात्री था। ये 7वीं शताब्दी यानी 671 से 693 ईस्वी तक के बीच में ये भारत आया। यह नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में रहा। देखिए ह्वेनसांग भी भारत आया था ना, तो वो बौद्ध धर्म का शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया। वो ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा था, वहीं पे वो कुछ दिन तक पढ़ाया भी था। उसके बाद जानते हैं यहाँ से बुक को लेके चला गया अपने साथ। जानते हैं जब जा रहा था ना तो उसका नाव डूबने लगा। तो डूबने लगा ना तो वो आधा से ज़्यादा किताब तो समुद्र में ही फेंक दिया। और उसके बाद वो कुछ किताब को अपने साथ लेके चला गया और उसको जाके वहाँ पे सी की नामक पुस्तक लिखा था। कौन? ह्वेनसांग। अब देखिए इत्सिंग कब आया? तो ये 671 से 693 ईस्वी में आया। और यह भारत में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में रहकर पढ़ा था। और ये प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं की आत्माएं नामक पुस्तक लिखा। इसके द्वारा जो है प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं की आत्माएं आत्मकथा नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो इतना ही बात आपको इसमें रखना है। और इत्सिंग जो है ये समुद्र मार्ग से आया था और समुद्र मार्ग से ही वापस चला गया था। तो इतनी चीज़ इत्सिंग से रिलेटेड याद कर लीजिए आप। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग देखते हैं इत्सिंग के अलावे, अब देख लेते हैं हम लोग प्राचीन भारत में जो है चीनी यात्री वाला ना, ये 3 नाम याद रखिएगा। इसी पे आप बात को लिख दीजिएगा, फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग। ये 3 बातों को ही लिखिएगा, तीनों को लिखिएगा। और भी है राइटर लेकिन याद नहीं रहेगा उतना, जो मेन था उसको हम बताते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए प्रमुख संवत, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ दिया, जबकि ये सिलेबस में आपका नहीं है लेकिन फिर भी पूछ दिया था। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि आपको बता दें कौन कौन संवत है और उससे रिलेटेड जो उसकी ईस्वी है, बस उतना ही याद रखना है। 2 चीज़ याद रखना है, संवत और उसकी ईस्वी, बस इतना याद रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा और इसको बना के आ जाइएगा। देखिए कली संवत, ये 3100 ईसा पूर्व में चला था। 3102 ईसा पूर्व में कली संवत चला था। इसके संबंध में कुछ याद नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए इसको। उसके बाद देखिए विक्रम संवत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रम संवत ये 57 से 58 ईसा पूर्व में चला था और इसी को मालव संवत भी बोला जाता है। अगर आपसे
मालव संवत पूछे या विक्रम संवत पूछे तो दोनों का ही एक ही नाम है। और ये कब चला था? तो 57-58 BC में। अगर 57 रहे तो उसको टिक कीजिएगा, और अगर 58 रहे तो उसको टिक कीजिएगा। BC रहेगा तभी, इसको AD में मत टिक कीजिएगा। AD मतलब होता है ईस्वी और BC होता है ईसा पूर्व, तो ईसा पूर्व में आप टिक कीजिएगा इसको, ठीक है। और ये कौन चलाया था? उज्जैन का राजा जो था विक्रमादित्य के द्वारा शकों पर विजय प्राप्त करने पर इसको चलाया गया था। यानी उज्जैन का राजा विक्रमादित्य था जो कि शक पर विजय प्राप्त किया, उसके बाद इस संवत को चलाया था। कौन संवत को? विक्रम संवत को। और ये कब चला था? 57-58 AD में। तो ये याद रखिएगा। और देखिए उसके बाद है शक संवत, ये 78 AD में चला था। यानी 57-58 BC में ये चला था, माफ़ कीजिएगा BC में, ठीक है। तो ईसा पूर्व में विक्रम संवत। और शक संवत कब चला था? ये 78 ईस्वी में चला था, यानी AD में चला था। ये याद रखिएगा। ये कौन चलाया था? कुषाण वंश का शासक है कनिष्क, उसी के द्वारा इसको चलाया गया था। ये याद रख लीजिएगा, बस इतना ही शक संवत से रिलेटेड। उसके बाद देखिए गुप्त संवत। तो ये गुप्त संवत जो है 319 ईस्वी में चला था। और इसको कौन चलाया था? शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद जो है ये चलाया था। कौन? गुप्त संवत को चंद्रगुप्त प्रथम, यानी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, चंद्रगुप्त यहाँ लिख देते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत चलाया गया। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत चलाया गया कब? तो 329, माफ़ कीजिएगा 319-20 ईस्वी में। तो ये याद रख लीजिए, रट लीजिए इसको। एक आप याद रखिएगा शक संवत को, उसके बाद गुप्त संवत को और विक्रम संवत को, इतना याद रखिएगा। और अब देखिए मेन जो है हर्ष संवत, ये 606 ईस्वी में चला था। ये हर्षवर्धन के द्वारा चलाया गया था। तो इसको याद, हर्ष से नाम ही जान रहे हैं कि हर्ष, तो हर्षवर्धन। और गुप्त संवत ये गुप्त वंश से रिलेटेड है, तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया था। और कब? 319-20 ईस्वी में। तो इतना याद रखिएगा, 606 ईस्वी में कौन? हर्ष संवत चला था। तो बस इसमें मेन जो याद रखना ना, विक्रम संवत, शक संवत और गुप्त संवत, ये तीनों याद रख लीजिए, रट लीजिए इसको, कि विक्रम संवत जो चला था ये 57-58 BC में चला था। शक संवत जो चला था 78 AD में चला था, यानी ईस्वी में चला था। और गुप्त संवत 319-20 ईस्वी में चला था। तो इतना याद रख लीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा। अब देखते हैं शिक्षा के, प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ थे। यानी प्राचीन भारत में शिक्षा कहाँ कहाँ दिया जाता था, उसके प्रमुख केंद्र कौन कौन है, यहाँ से भी क्वेश्चन भर भर के पूछा जा रहा है, इसीलिए इसको करा दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में ही पूछा जाएगा, इसीलिए दोनों को कर लीजिए। और प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था हम तो पढ़ाए ही दिए हैं, अगर उसको नहीं देखें तो आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा, तो उसको हम लिंक दे देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। बाकी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है तो उसी को ध्यान में रखते हुए प्राचीन भारत के प्रमुख शिक्षा के केंद्र पर हम वीडियो बना रहे हैं, इसको समझा रहे हैं। तो अब उसको देखिए कि प्राचीन भारत में प्रमुख शिक्षा के केंद्र कौन थे। ये पहला विश्वविद्यालय था तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो इसकी स्थापना कौन कराया था? भरत ने इसकी स्थापना कराई थी, जो कि तक्षशिला विश्वविद्यालय है। और इसका जो है ना प्रशासन का भार भरत नामक राजा जो है वो तक्ष को सौंपा था, और उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया था तक्षशिला, ठीक है। तो इसकी स्थापना कौन? भरत ने कराया था, जो शासक थे उस समय। और ये जो है कहाँ था ये विश्वविद्यालय? तो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है बच्चों, ये पाकिस्तान के रावलपिंडी ज़िले में अवस्थित है। कहाँ? पाकिस्तान के रावलपिंडी ज़िले में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मुंगेर यूनिवर्सिटी या TMBU में कहीं पे पूछा है इसी बार, जो कि हम क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो वहाँ हम बताए थे कि आपसे पूछा है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये पाकिस्तान के रावलपिंडी ज़िले में अवस्थित था। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से पढ़ के निकलने वाले कौन कौन से महान व्यक्ति हुए, तो उसको देखिए, जीवक पढ़ा था यहीं से, कौटिल्य, ये चाणक्य जो है यह भी। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त मौर्य यहीं से पढ़े थे। और कौशल के नरेश थे प्रसेनजीत, वह भी। और उसके बाद देखिए पाणिनि, जिनकी रचना का क्या है, पाणिनि की पुस्तक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। और पतंजलि की पुस्तक का महाभाष्य। तो यह भी पूछा गया है कि पाणिनि की पुस्तक का नाम क्या था? वो अष्टाध्यायी था। और पतंजलि के पुस्तक का नाम क्या था? महाभाष्य था। तो इसको भी रट लीजिएगा। यानी तक्षशिला कहाँ स्थित है, तो ये याद रखिएगा, ये पाकिस्तान के रावलपिंडी ज़िले में स्थित है। और ये इसकी स्थापना भरत नामक राजा के द्वारा कराई गई थी। तो इतना बात अगर याद है तो बात खत्म हो गया। उसके बाद आ जाइए कांची। ये कांची जो है पल्लवों की राजधानी थी। कांची के पल्लव बोला जाता था उनको, समझे। तो कांची जो है पल्लवों की राजधानी थी। और पल्लव वंश की स्थापना जो है सिंह विष्णु के द्वारा की गई थी, समझे। और इसी में आपको पढ़ना है कांची। तो कांची विश्वविद्यालय ये जो है ये
पल्लवों के समय में ही शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कांची किसके समय शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था, तो ये पल्लव वंश के समय में पल्लवों की राजधानी थी कांची और यहीं पे शिक्षा दी जाती थी और ये शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो ये याद रखिएगा। और यही जो है ना पल्लव वंश के ही समय में घटिका में भी शिक्षा दी जाती थी। घटिका क्या होता था, ये गुरुकुल के समान होता था। प्राचीन भारत में गुरुकुल जो होते थे ना उसी के समान घटिका होता था, वहाँ पे बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। तो ये भी याद रखिएगा। कब, तो पल्लव वंश के समय में। तो पल्लवों की राजधानी कहाँ थी, कांची थी, और कांची जो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए मिथिला। मिथिला जो है उपनिषद काल में, मिथिला जो आप जानते भी हैं जो कि बिहार में है, तो मिथिला जो है उपनिषद काल में यह भी एक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो इसको भी याद रखिएगा। तो कांची वाला तो रट लीजिए और मिथिला वाला भी रट लीजिए, और जो भी पढ़ा रहे हैं उसको आप देखते जाइए, सुनते जाइए। हम खुद ही स्पीड पढ़ा रहे हैं, स्लो नहीं पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको ज़्यादा समय नहीं देना पड़े और सब चीज़ आपका एक बार में रिवाइज हो जाए। तो चलिए अगली चीज़ को अब देख लेते हैं हम लोग। अगला चीज़ है नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा आप जान ही रहे हैं बिहार में है ये नालंदा विश्वविद्यालय, और नालंदा जिला में स्थित है, बिहार के नालंदा जिला में। तो ये याद रखिएगा, जो कि वर्तमान बड़गांव के निकट है ये नालंदा, ठीक है। तो इसको खोजा कौन था, तो आपसे पूछा जा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की खंडहर को किसने खोजा। तो इसको खोजने का कार्य अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। कौन, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। तो ठीक है। तो अब देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था, तो गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, तो कुमार गुप्त के द्वारा। इतना ही याद रखना है, इसके अलावा आपको याद नहीं भी है तो छोड़ दीजिए, लेकिन इतना याद रख लीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, बिहार में है, जो कि नालंदा जिला में पड़ता है, जो कि वर्तमान में बड़गांव गांव में है, ठीक है। और ये इसकी स्थापना यानी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त जो है गुप्त वंश के शासक थे उनके द्वारा की गई थी। तो इतना चीज़ याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित। अब आ जाइए विक्रमशिला। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो बिहार जो राज्य है इसके भागलपुर जो जगह है, जिला है, वहाँ पे अंतीचक एक जगह है, ठीक है। अंतीचक, भागलपुर के अंतीचक, यानी बिहार राज्य के भागलपुर के अंतीचक में ये अवस्थित है। भागलपुर के जो बच्चे होंगे वो जानते होंगे अंतीचक नामक एक जगह है, वहीं पे ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित है। कभी मौका मिले ना तो नालंदा है, विक्रमशिला है, इन सभी के खंडहरों को देखने जरूर जाइएगा। देखिएगा कितना विकसित थे हमारे पूर्वज और किस तरह वहाँ पढ़ाई लिखाई होता था। वो आज भी हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई उस तरह नहीं होती है जिस तरह उस काल में होता था, यानी प्राचीन काल में होता था। इस चीज़ को तब आप समझ पाइएगा, ठीक है। इसकी स्थापना कौन करवाया था, तो पाल वंश के शासक जो थे धर्मपाल के द्वारा जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है कोसी और गंगा नदी के संगम पर अवस्थित था, यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय के ही बगल में कोसी और गंगा नदी बहता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो मेन चीज़ें जो थी वो समाप्त हो गई। अब देखते हैं हम लोग प्राचीन भारत के प्रमुख वैज्ञानिक। आपसे अगर पूछा जाएगा कि प्राचीन भारत में ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में बताइए, तो आपको अगर नहीं कुछ आया ना तो जो अभी हम बताने वाले हैं ना उस सब नाम को लिख दीजिएगा, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आर्यभट्ट के बारे में बताइए, उसके बाद वारामिहिर के बारे में बताइए, तो इन सब के बारे में बताने के लिए भी आपको जो अभी बताने वाले हैं वही चीज़ को देखना है। तो आपको अब देखना है प्राचीन भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों के बारे में। तो चलिए उन चीज़ों को अब देखते हैं। प्राचीन भारत के कौन कौन वैज्ञानिक हुए, तो उसमें आर्यभट्ट का पहला नाम आता है। ये गुप्त काल के थे। आपसे अगर पूछेगा कि गुप्त काल के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में बताइए, तो जो अभी पढ़ा रहे हैं ना ये पूरा लिख दीजिएगा कि ये गुप्त काल का है, समझे। तो इससे पहले वैदिक काल हम पढ़ा दिए थे, हड़प्पा काल के भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को पढ़ाए हुए हैं। तो अब देखिए गुप्त काल के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को देख लीजिए और समझ जाइए। ये पूरा का पूरा गुप्त काल का वैदिक यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का है, जो कि हम नहीं पढ़ाए थे, उसी को आज अभी हम करा दे रहे हैं। तो देखिए आर्यभट्ट के बारे में हम पहले भी पढ़ाए थे, अभी भी देखिए, अब समझिए। आर्यभट्ट का जन्म जो है कुसुमपुर, जिसको अभी पाटलिपुत्रा या पटना बोलते हैं ना, यहीं पे हुआ था। यानी आधुनिक पटना में ही इसी का नाम प्राचीन भारत में कुसुमपुर था, वहीं पे इनका आर्यभट्ट का जन्म हुआ था। और कब हुआ था, ये 5वीं शताब्दी में कभी हुआ था। इसके बारे में कोई फिक्स डेट नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आर्यभट्ट ने कहा है कि, अब देखिए आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम क्या था, तो आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम था आर्यभट्टियम, यानी जो इनका नाम है उसी पर आधारित था, आर्यभट्टियम।
इनकी पुस्तक का नाम था, ठीक है। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम है, तो ये बात याद रखिएगा कि आर्यभट्ट की पुस्तक का क्या नाम है, आर्यभट्टियम है। तो आर्यभट्ट ने कहा था पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य की परिक्रमा करती है, यानी ये बोले थे आर्यभट्ट, जो अभी सही है, जो हमारा सन है, सूर्य है, ये देखिए एक जगह स्थिर है, ठीक है, और पृथ्वी जो हमारा है ये इसके चारों तरफ घूमती है। ये कौन बोला था, ये अगर आपसे पूछे तो ये कोई नहीं, आर्यभट्ट बोला था। तो ये याद रखिएगा कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, ये आर्यभट्ट बोले थे। आर्यभट्ट जो है बीज गणित के भी जनक माने जाते हैं। इन्होंने सूर्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इन्होंने ही बताया था पाई का मान 3.14 होता है। तो कौन बताया था, ये आर्यभट्ट बताए थे कि पाई का मान जो है 3.14 होता है, ये आर्यभट्ट बताए थे, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और आर्यभट्ट ही बताए थे कि एक साल में 365 दिन होता है। तो ये कौन बताया था, तो आर्यभट्ट बताए थे, ठीक। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। आर्यभट्ट खुद के बारे में एक कथन बोलते थे कि मैंने खगोल शास्त्र के सिद्धांत के गहरे समुद्र में गोता लगाया और सत्य ज्ञान से डूबे हुए रत्न को अपनी बौद्धिकता की नींव से उबारा, यानी कि सत्य में जो भी ज्ञान था ना उसको खोजने का कार्य किया। इन्होंने बोला कि देखिए हमने जो है एक गहरे समुद्र में गोता लगाया और वहाँ से जो सही ज्ञान था उसको खोजने का काम किया। कौन बोलते थे, ये आर्यभट्ट खुद अपने बारे में बोलते थे। तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा। आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम आर्यभट्टियम है, ये भी याद रखिएगा। और आर्यभट्टियम के 4 भाग हैं, तो इसको याद नहीं भी रखिएगा तो चलेगा, लेकिन आप याद ये रखिए कि आर्यभट्टियम किसकी रचना है, तो ये आर्यभट्ट की है। तो ठीक है, आर्यभट्ट ने बताया कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्यों लगता है, यानी ये बता रहे थे कि सूर्य ग्रहण लगने का मुख्य कारण है पृथ्वी और जो सूर्य है उसके बीच में जब चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। जब चंद्र ग्रहण लगता है तो उसके पीछे का मुख्य वजह इन्होंने बताया, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तब चंद्र ग्रहण लगता है। तो ये कौन बताया, तो ये आर्यभट्ट। और इससे पहले आर्यभट्ट से पहले ये परिकल्पना थी कि जो है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो है ना, ये जो दैत्य इसके बीच में आ जाते हैं, तो इसी वजह से कोई राक्षस लोग इसके बीच में आ जाता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, तब ये सूर्य ग्रहण लगता है। ये चीज़ पहले कल्पना थी, लेकिन आर्यभट्ट ने इसी का उल्टा बताया। बोला कि देखिए वैज्ञानिक तौर पर देखिएगा तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जब माफ़ कीजिएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाए तब उसको हम लोग बोलते हैं सूर्य ग्रहण। और जब चंद्र ग्रहण होता है तो वो पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो उस समय चंद्र ग्रहण लगता है। तो ये बात इन्होंने ही बताया। उसके बाद देखिए आर्यभट्ट ने त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने की विधि बताई। आर्यभट्ट ने ही देखिएगा मापन से संबंधित चीज़ों को बताया था। ये सभी चीज़ आप याद रखिएगा। आर्यभट्ट ने बताया था एक वर्ष में 365 दिन होता है, 365.15 शायद यही था, ये बताए थे इन्होंने। और इन्होंने ही बताया पाई का मान जो होता है वो 3.14 होता है। कौन बताया था, आर्यभट्ट बताए थे। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब आ जाइए वाराहमिहिर। तो वाराहमिहिर जो है यह भी गुप्त काल में हुआ। आर्यभट्ट किसके समय हुए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो था गुप्त काल का, उसी के समय हुए थे। और वाराहमिहिर भी गुप्त काल के ही हैं। तो इनका जन्म जो हुआ था ये मालवा जो है उज्जैन में हुआ था, ठीक है। उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है बच्चों। और 6ठी शताब्दी ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, किनका, वाराहमिहिर का। तो ये भी बात याद रखिएगा। इनकी पुस्तक का नाम जो है ना यही मेन है, यहाँ से जो अभी बता रहे हैं इसको रट लीजिए। पंच सिद्धांतिका, लघु जातक, बृहद जातक, बृहद संहिता, ये सभी इनकी पुस्तक का नाम है। किसका, वाराहमिहिर की पुस्तक का नाम क्या है, पंच सिद्धांतिका, लघु जातक, बृहद जातक और बृहद संहिता। अगर देखिए आपको सही से नहीं दिख रहा होगा ना तो आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, 360 जो है ना इसकी क्वालिटी कर दीजिएगा, तो वहाँ आपको सारी चीज़ें आपको दिख रही होगी। देखिए वीडियो जब भी हम लोग अपलोड करते हैं ना यूट्यूब पे, तो वो थोड़ा सा लो क्वालिटी में हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए यह आवश्यक है कि आप अपनी क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, अपनी वीडियो की क्वालिटी को, तो आपको सारी चीज़ें सही से दिखेगी, ठीक। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये वाराहमिहिर की पुस्तक का नाम याद रख लीजिएगा। अब देख लेते हैं कि वाराहमिहिर क्या दिए। तो इन्होंने ज्योतिष से संबंधित सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, ज्योतिष से संबंधित सिद्धांत दिया था। और इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इन्होंने एक वर्ष में 366 दिन के स्थान पर 365 दिन
को बताया, यानी इन्होंने बताया कि 365.25 दिन होता है एक साल में। तो ये इनका एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा था और सच में 365.25 दिन ही होता है एक साल में। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा, जो कि वारामिहिर के द्वारा बताया गया था। उसके बाद देखिए वारामिहिर बताए थे कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती है और पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों ओर घूमता है। आप जानते हैं कि हमारी जो प्यारी पृथ्वी है इसका एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, ठीक है। तो चंद्रमा जो है ये पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह है। ये मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूमती है, ठीक है। ये वारामिहिर बताए। और जो है पृथ्वी जो है ये किसके चारों तरफ घूमती है, तो ये सूर्य के चारों तरफ घूमती है। ये कौन बताया, वारामिहिर। यानी ये सही भी है, आज भी यही माना जाता है कि पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों तरफ घूमती है और पृथ्वी के चारों तरफ क्या घूमता है, तो वो चंद्रमा घूमता है। अब देखिए अगला नाम जो है, यानी अगले विद्वान जो है वो है भास्कर प्रथम। ये 600 ईस्वी के विद्वान हैं भास्कर प्रथम। तो इतना ही याद रखिएगा, इसके संबंध में और कुछ नहीं भी याद है तो चलेगा, ठीक है। अब देखिए भास्कराचार्य द्वितीय, यानी भास्कर द्वितीय या भास्कराचार्य, आपसे जो भी पूछे एक ही नाम है, ठीक है। तो ये 12वीं सदी के गणित के विद्वान थे, ये मैथमेटिक्स के बहुत बड़े विद्वान थे। इनकी पुस्तक का नाम याद रख लीजिए। जो मेन चीज़ है ना यही है कि इनकी पुस्तक, यानी पुस्तकों को याद करते जाइए। सिद्धांत शिरोमणि ये किसकी रचना है, ये भास्कराचार्य की रचना है। यानी भास्कराचार्य की पुस्तक का नाम था सिद्धांत शिरोमणि और इसी को बोला जाता था, इसी का एक सिद्धांत शिरोमणि का ही एक भाग है लीलावती। तो लीलावती में ही गणित के बारे में, बीज गणित के बारे में ये हमें जानकारी कहाँ मिलती है, इन्हीं की पुस्तक जो है सिद्धांत शिरोमणि या लीलावती। आपसे पूछे किसकी रचना है, तो ये किसकी है, भास्कराचार्य की। भास्कराचार्य की पुस्तक का नाम फिर से याद कर लीजिए, सिद्धांत शिरोमणि या नहीं तो लीलावती। ये दोनों ही पुस्तक किनकी है, भास्कराचार्य की है। अब देखिए ब्रह्मगुप्त, यह भी गुप्त काल के शासक मतलब कालीन थे, यानी गुप्त काल में ही इनका जन्म हुआ था। किनका, तो ब्रह्मगुप्त का। और ये 598 ईस्वी में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये भीनमाल जो कि जालोर जगह है राजस्थान में, वहीं पे हुआ था। और ये गणित के बहुत बड़े विद्वान थे। इनकी पुस्तक का नाम याद रख लीजिएगा, खंड खाद्य, ब्रह्म सिद्धांत और ब्रह्म, इसी को बोला जाता है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। ये दोनों ही किताब का नाम याद रखिएगा, खंड खाद्य और ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। ये किसकी रचना है, तो ये ब्रह्मगुप्त की रचना है। खंड खाद्य या ब्रह्म स्फुट सिद्धांत ये गणित पर लिखी गई रचना है, जो कि किसकी है, ब्रह्मगुप्त की है। तो ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, और नहीं कुछ याद रहे तो चलेगा, छोड़ दीजिएगा। अब आ जाइए ब्रह्मगुप्त के बाद हम लोग देख लेते हैं। अब देखते हैं प्राचीन भारत के प्रमुख चिकित्सक, यानी प्राचीन भारत में कौन कौन चिकित्सक हुए। इसको हम पहले भी बताए थे, लेकिन फिर से हम बता देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों, भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा है। VVI टॉपिक है, इसको VVI कर लीजिए। जितना भी आज चीज़ बताए हैं ना, आप देखिएगा, एग्ज़ाम दे के आइएगा, तब आपको ये चीज़ का एहसास हो जाएगा कि सर जो आप पढ़ाए थे उससे सटीक क्वेश्चन लड़ गया, ठीक है। तो आपका एक जो ये वीडियो है ना, इसमें पूरा सटीक चीज़ आपको दे दिया जा रहा है। तो देखिए प्राचीन भारत के प्रमुख चिकित्सक कौन कौन हैं, अब उनको देख लीजिए एक बार। तो देखिए उसमें पहले हैं सुश्रुत। तो पहले तो आपको एक दो और चीज़ बता देते हैं। एक नाम याद रखिए, जीवक। तो ये किसके समय हुए, ये पूछा हुआ था कि जीवक किसके समय, बिंबसार के समय में ये चिकित्सक थे, बिंबसार के समय में। और इन्हीं के बारे में कहा जाता है, ये भगवान बुद्ध का भी जानते हैं, भगवान बुद्ध का भी इलाज किए थे, कौन, जीवक किए थे। इनको जो है ना, जीवक को बिंबसार जो है भगवान बुद्ध के पास भेज दिया था और बोला था कि उनको, भगवान बुद्ध को हो गया था क्या जानते हैं, उनको हो गया था भकंदर या अतिशय रोग होता है एक, तो वही हो गया था। तो उसी को ठीक करने के लिए ये जीवक गए थे, जिसको भेजा था कौन, बिंबसार भेजा था। और जीवक जो है पढ़े लिखे कहाँ से थे, तो ये तक्षशिला से पढ़ के आए थे। तो जीवक जो है ये बहुत बड़े विद्वान थे, किसके समय में, बिंबिसार के समय में, जो कि हर्यक वंश का शासक था। उसके बाद देखिए जीवक के बारे में और एक चीज़ आपको बताते चले हम। तो जीवक हो गया। उसके अलावा अब देखिए जीवक के बाद आ जाता है कौन, चरक। चरक जो है कुषाण काल में हुए, ठीक है, कनिष्क के दरबार में हुए थे। कुषाण कालीन शासक कनिष्क के दरबारी थे ये। इसको रट लीजिए कि चरक किसके समय हुए, कुषाण वंश के समय हुए। और
ये कनिष्क के दरबारी थे, यानी कनिष्क के ही पास रहते थे। तो ये भी याद रखिएगा, कौन किसके पास रहता था ना, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। और चरक जो है एक बहुत बड़े विद्वान थे, किसके, आयुर्वेद के, यानी कि एक चिकित्सक थे, एक डॉक्टर थे आयुर्वेद के, ठीक है, यही भी याद रखना है आपको। तो अब आ जाइए अगली चीज़ को देख लेते हैं। सुश्रुत, ये गुप्त काल के यानी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में हुए सुश्रुत, यह शल्य चिकित्सा से संबंधित थे, यानी कि चीर फाड़ से जो किया जाता है, चीर फाड़ यानी शल्य चिकित्सा, जो कि आप जानते हैं कि शल्य चिकित्सा में क्या होता है, चीर फाड़ करता है, ऑपरेशन, सारा चीज़ जो किया जाता है ना, ये उसी से संबंधित थे। कौन, सुश्रुत। और सुश्रुत की पुस्तक का नाम क्या है, सुश्रुत संहिता। देखिए चरक की पुस्तक का नाम क्या था, चरक संहिता, ठीक है। देखिए सुश्रुत की पुस्तक का नाम था सुश्रुत संहिता और चरक की पुस्तक का नाम चरक संहिता था। ये दोनों याद रखिएगा, चरक संहिता चरक की पुस्तक थी और सुश्रुत संहिता सुश्रुत की पुस्तक थी, ठीक है। तो यह भी याद रख लीजिएगा कि किसकी कौन सी रचना थी। और उसके बाद देखिए धन्वंतरी, इनकी पुस्तक का नाम याद जरूर रख लीजिएगा। निघंटु इसकी पुस्तक का नाम था और यह भी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में थे। कौन, तो धन्वंतरी, इनकी पुस्तक का नाम था निघंटु। तो देखिए अभी जो भी हम जो विद्वान बताए या फिर चिकित्सक बताए, ये सभी जो है ये प्राचीन काल के थे और इन सभी के बारे में आपसे क्वेश्चन भर भर के पूछ रहा, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो सब में। तो इसको आप एक बार याद रखिए, इतनी बात याद रहे तो चिकित्सा से संबंधित जो भी लिखिएगा उसमें आप सब चिकित्सा के बारे में लिख दीजिएगा। सुश्रुत संहिता में जानते हैं 121 उपकरणों के बारे में जानकारी मिलती है कि कौन कौन से उपकरण, जैसे कैंची है, छुरी है, ये सब का यूज जो किया जाता है ना ऑपरेशन करते हुए, ऑपरेशन थिएटर में, तो इन सब का नाम दिया गया है किसमें, सुश्रुत संहिता में, यानी सुश्रुत की ग्रंथों में। जब सुश्रुत को लिखिएगा तो वहाँ लिखिएगा कि सुश्रुत जो है उनकी रचना जो है सुश्रुत संहिता है और ये गुप्तकालीन शासक जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी थे और इन्होंने जो सुश्रुत संहिता लिखी है उसमें 121 ग्रंथ, मतलब ये जो चिकित्सा से संबंधित जो है ये औजारों उपकरणों की चर्चा है, तो ये सब चीज़ आप लिख दीजिएगा। तो देखिए आज का वीडियो अगर देख लिए होंगे ना तो विश्वास रखिए तो आज आपका बहुत क्वेश्चन का सही उत्तर आप जान पाए होंगे। अब देखिए कुछ चीज़ और भी, एक चीज़ और हमको पढ़ाने का बताने का मन कर रहा है कि देखिए आप बताइएगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अर्थशास्त्र, इसके लेखक जो हैं कौटिल्य हैं। कौन है, कौटिल्य। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं अब बताते जाते हैं, आप उसको रटते जाइए। कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक हैं। इंडिका, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है। किसकी है, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था, ये भी याद रखिएगा। पाणिनि की पुस्तक जो है उसकी रचना क्या थी, तो अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसकी रचना है, ये पाणिनि की है। उसके बाद देखिए पतंजलि, पतंजलि का क्या है, महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य। ये देखिए स्पीड करा दे रहे हैं लेकिन आप याद रखिएगा, इसको हम पहले भी बताए थे। महाभाष्य किसकी रचना है, पतंजलि की है। अब आपसे अगर पूछे कि वेद की संख्या कितनी है, तो ये 4 है। वेद की संख्या कितनी है, ये 4 है। आपसे पूछे पुराण की संख्या कितनी है, पुराण 18 है। कितना है, 18 है। तो ये भी याद रखिएगा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, तो इसको रट लीजिएगा आप। जैसे कि महाकाव्य कितने हैं हमारे पास, महाकाव्य ये हमारे पास 2 हैं। कौन, एक रामायण और एक महाभारत, रामायण और दूसरा महाभारत। देखिए महाभारत, तो ये तो आप जानते हैं महाभारत। उसके बाद आपसे अगर पूछे कि रामायण का मतलब तमिल में क्या लिखा गया था, तो तमिल में रामायण को रामावतारम, रामावतारम, ये किसकी रचना है, कम्बन, कम्बन के द्वारा रामायण को तमिल भाषा में लिखा गया था। यानी जो रामायण है हमारी वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, इसी का बाद में जो है ना ट्रांसलेशन हुआ, तो तमिल भाषा में इसका ट्रांसलेशन कौन किया था, तो ये कम्बन किया था, जो कि इसका नाम रखा था रामावतारम, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, जो कि पूछा भी गया है क्वेश्चन। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को जितने भी दोस्त हैं उसके बीच में आप शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाए। और ये वीडियो अगर
इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए इन्फॉर्मेशन के व्यू से, कि आपको इन्फॉर्मेशन कुछ मिला या नहीं मिला इस वीडियो में, तो उसकी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।